आपका दिल पिघल जाता और आपकी जुर्रत ना होती कि आप ये कहते कि ये कौन सी शहादत है। एक बावर्दी अफसर जो घर के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ, जो बाहर खड़ा था और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, ये आपको किसने राइट दिया कि पहले आप उस पर गोली बरसाएं और उसके बाद उसको शहीद करके उसकी शहादत का मजाक उड़ाएं? ये रियासत के खिलाफ जंग करना चाहते हैं, ये मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर तरफ इंतशार हो, हर तरफ बदअमनी हो। तो ये हमें पहले से जो इतलात थी, हमें जो पहले से रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी थी, उसी की बिना पर दफ़ा 144 लगाने का भी फ़ैसला किया गया, जो कि कल पूरे सूबे पंजाब में नाफिज की गई। और देखिए, अवाम से माजरत के साथ हम माफ़ी भी मांगते हैं, मगर हम लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे नहीं लगा सकते कि किसी माँ का बेटा घर से निकले और उस पर गोलियों की बुछाड़ कर दी जाए। कल रात गुजरांवाला में मेरे छोटे भाई बिलाल तारड़, जो PP 53 से MPA हैं, उनके डेरे पर हमला किया गया और फायरिंग की गई। वो खुशकिस्मती से वहाँ मौजूद नहीं थे, बट 4 फायर वहाँ पर सीधे जहाँ पे उनका कमरा है उस जानिब किए गए। और कल उन्होंने मौजूद वहीं होना था, रात लेट वो लाहौर पहुँचे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात को इस तरफ मत लेके जाएं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये मुल्क, ये सबका मुल्क है, इधर अमन खुशहाली होगी और अवाम की ज़िंदगी आसान होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। जिस तरीके से आपने लोगों को तशद्दुद पे उकसाया है, और हमें इतलात है कि आप खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी ख़र्चे पर क्रेनें लेकर आ रहे हैं, सरकारी ख़र्चे पर कटर्स लेके आ रहे हैं, सरकारी ख़र्चे पर आपने गैस मास्क लिए हैं, और अली अमीन गड्डापुर इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ उनकी ज़ेरे निगरानी हो रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आपने पहले भी इंतशार की सियासत की, मुआशरे को बुरी तरह तकसीम किया और लोगों का अमन भी ख़राब किया, और 126 दिन मुमलिकत खुदादाद में ज़िंदगी मफलूज रही। तो ये आपकी जो रिवायत है ये कभी ना कभी टूटेगी, क्योंकि अब आप मुसल्लह जत्थों के ज़रिए लश्कर कशी करना चाहते हैं इस्लामाबाद पर, और आपकी जंग जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ है। तो मैंने कल भी कहा था कि आपके क्या अगराज़ व मकासद हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए। मुआशी बदहाली वो आपकी वजह से है, जो भी मुल्क के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी और जो भी मसाइल हैं, वो सब आपने 3.5 साल अपनी नाकस कारकर्दगी और करप्शन की वजह से उनको परवान चढ़ाया है। तो या तो आप ये बात तस्लीम कर लें कि ये आपकी जो लॉन्ग मार्च है ये आपके अपने ही किए हुए कारनामों के ख़िलाफ़ है, या आप ये तस्लीम कर लें, या आप इस बात को ओन कर लें कि आप इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। और जो आपके लोग दावे कर रहे थे कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो ये चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि आप इसको खूनी लॉन्ग मार्च बनाना चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो इतनी अफरा तफरी फैला दो, इतनी बदअमनी फैला दो कि उमूर रियासत आगे ना चल सके। और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप बैनुल-अक़वामी साजिश कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये बैनुल-अक़वामी साजिश है जो आप ये करने जा रहे हैं। आप दुनिया भर में ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान
खुदा न खास्ता रहने के लिए महफूज नहीं है। आप यहाँ पे ये तासर देना चाहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये जो आपके मजमूम मकासद हैं, आपको हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रात मेरी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब से भी बात हुई और सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में है। और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हमने आज एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया है और बाकायदा कैमरों के ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। जहाँ जहाँ पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ होंगी, जहाँ जहाँ लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हर सूरत अमल में लाई जाएगी। इसमें खातिर जमा रखिए, आप लोग अभी भी जहाँ जहाँ रूपोश हैं वहाँ से अपने लोगों को ये पैगामात दे रहे हैं कि असला इकट्ठा करो, किसी तरीके से डंडे कील गुलेलें इकट्ठी करो और जहाँ जहाँ से निकलो वहाँ बदअमनी फैलाओ, ताकि लोग हमसे इकट्ठे नहीं हुए तो ये तासर ज़रूर जाए कि हर जगह बदअमनी है और अफरा तफरी का एक माहौल है। तो हमने मुकम्मल तौर पे ये फ़ैसला किया है कि आपको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। और हम कल वज़ीर आला पंजाब ने भी अवाम से माज़रत की कि हम माज़रत ख़्वाह हैं कि आपको दिक्कत हुई, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर आपकी अपनी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और रियासत के अमूर को आगे चलाने के लिए और आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दामात लेने ज़रूरी थे। और ये इक़दामात इसलिए लिए गए हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी घर से निकले वो महफूज रहे, वो किसी ऐसे असला बरदार जत्थे के हत्थे ना चढ़ जाए जो इस वक्त मुल्क के अमन अमान को तबाह करने में लगे हुए हैं। हमने तमाम इंतज़ामिया को, पुलिस अफसरान को ये हिदायत की है कि कानूनी कार्रवाई ज़रूर अमल में लाई जाएगी, मगर किसी पर कोई तशद्दुद नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल बात वाज़े है। कल से शोर मचाया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं कोई तसादम हो, कोई लड़ाई हो। देखिए, बार बार एक बात को दोहराना कि जी फ़लाँ के साथ फ़लाँ हो गया, आपने घसीटा, किसी को घसीटा नहीं गया। एक जो मामूल की कार्रवाई होती है वो ज़रूर की गई है, मगर किसी के साथ कोई इस तरह का सलूक नहीं किया गया। और अगर हमने इंतकाम लेना होता तो जो आपने पिछले 3.5 साल में कई वाक़यात हैं जहाँ चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने रेड करवाए, बेगुनाह लोगों को आपने जिस तरह उठवाया, तो वो हम भूले नहीं हैं। तो हम तो पुरअमन लोग हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे। मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि ये बहुत सारी जगहों पर असला इन्होंने रखा है जो ये इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं और इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं मुसल्लह जत्थों के ज़रिए। तो वो असला 2 छापों के दौरान बरामद हुआ है। इनके 2 मकामी रहनुमा लाहौर के, जिसमें बजाज खान न्याजी और ज़ुबैर न्याजी शामिल हैं, इनके घरों पर जब छापा मारा गया तो वहाँ से भारी मिकदार में असला बरामद हुआ। और मैं कल ये कह रहा था कि जब पुलिस कांस्टेबल कमाल की शहादत हुई तो उससे ये बात वाज़े हो गई थी कि ये पुरअमन लॉन्ग मार्च नहीं है। ये जो आइन के अंदर दिया गया हक है एहतजाज का, ये उसके तहत लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। ये चाहते हैं कि हर तरफ से मुल्क में बदअमनी फैले, इंतशार हो, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हों और खुदा न खास्ता लोग अपनी जान से जाएं। ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये 223 बोर के राइफ़ल 6 अदद ये बरामद हुए हैं और ये बड़ा जदीद असला है। उसके बाद 13 अदद राइफ़ल SMG, उसके बाद 3 अदद
30 बोर के पिस्टल हैं, उसके बाद तकरीबन 223 बोर के जो मैगजीन हैं वो 96 मैगजीन बरामद हुए हैं। पिस्टल के मैगजीन 26 अदद बरामद हुए हैं। तो ये इतना जदीद असला ये किस लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया था? मैंने कल भी कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास ये इतलात मुख्तलिफ क्वार्टर से आ रही हैं। देखें ये कितना जदीद असला है। तो ये चाहते ये हैं कि हम छुपे रहें, खुद वहाँ छुपे हैं जहाँ इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसार में सरकारी वसाइल पर काबिज हैं, सरकारी वसाइल पर सियासत कर रहे हैं, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो खुद इतनी जरूरत नहीं है, लोगों के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, लॉन्ग मार्च करो। और लाहौर में हम मौजूद हैं, यहाँ इनसे कोई खातिर ख्वाह लोग जमा नहीं किए गए। तो ये कांस्टेबल कमाल की शहादत के बाद जिस पे सीधे फायर किए गए, कल हमारे गुजरांवाला से एमपीए मेरे छोटे भाई बिलाल तारड़ पीपी 53 से जो एमपीए हैं उनके डेरे पे फायरिंग की गई। और अब ये जो असली आप वीडियो देख सकते हैं, ये जो जदीद असला बरामद किया गया है, प्रोग्राम यही है कि इस्लामाबाद ये असला ले जाया जाए और वहाँ पे बदअमनी फैलाई जाए और वहाँ पे लाशें गिरें ताकि मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम हो। तो इस बात की देखिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम से फिर माजरत करते हैं और अवाम से माफ़ी मांगते हैं कि ये उनको वक्ती तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर इमरान नियाज़ी साहब की जो अब जो जंग है रियासत के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से वो इस मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम चाहते हैं, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल दफ़ा 144 लगाई गई, लोगों के जानो मालो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल शाहराहें बंद की गई। और ये मैं आपको बता दूं कि अटक के मकाम पर जितनी भी शाहराहें अटक की तरफ आती हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनको मुकम्मल तौर पर रात गए सील कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले तमाम रस्ते जो पंजाब में दाखिल होते हैं उन पर कंटेनर्स और पुलिस की भारी रफरी तैनात है। और हमें अंदाज़ा है कि अली मीन गंडापुर वहाँ से पूरा असला और उसके साथ साथ कटर्स और उसके साथ साथ गैस मास्क और क्रेनें लेकर आ रहे हैं, मगर ये लश्कर कशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहले ही एक कीमती जान ज़ाया हुई और कांस्टेबल कमाल अहमद ने जामे शहादत नोश किया, तो मज़ीद किसी पाकिस्तानी शहरी का खून नहीं बहने देंगे, मज़ीद किसी माँ के बच्चे को इस तरीके से शहीद नहीं होने देंगे। अपनी पुलिस के साथ भी खड़े हैं, इंतज़ामिया के साथ भी खड़े हैं, और लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको यकीनी बनाएंगे। इमरान नियाज़ी साहब के जितने कारिंदे हैं, फवाद चौधरी से लेकर शहबाज गिल तक, वो अपने अपने ज़िलों में नहीं गए, अपने अपने इलाकों में नहीं गए, वो इस वक्त उधर मौजूद हैं जहाँ इनकी हुकूमत है और सरकारी वसाइल के ऊपर काबिज़ होकर इंतशार की सियासत कर रहे हैं। तो ये हमारी मुसद्दका इतलात थी, वो साबित हो गया जब ये असला बरामद हुआ है बजाज खान नियाज़ी और ज़ुबैर नियाज़ी के घर से, कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाना है और बाकी इस लॉन्ग मार्च के और कोई मकासद नहीं है। और खूनी लॉन्ग मार्च हमने नहीं कहा, खूनी लॉन्ग मार्च शेख रशीद साहब ने और इनके बाकी रहनुमाओं ने कहा था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। तो ये आपने जो 126 दिन के धरने दिए, वो भी आपको रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं थी, आप फिर भी रेड जोन में आए। अब आपको कारोबारी ज़िंदगी और उमूरी रियासत को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मामले पर रेड जोन को सील किया है और किसी सूरत, देखिए पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, आप माजी में जलसे जुलूस करते रहे, हमने आपको बिल्कुल नहीं रोका, मगर जब इतलात मिली कि ये आप असला लेकर आ रहे हैं, आप वहाँ पर चाहते हैं कि हर तरीके से पूरे मुल्क में बदअमनी फैले, तो आप आएँ, पुरअमन तौर पे आएँ, कोई आपको नहीं रोकेगा। मगर इस तरीके से जिस तरह आप मुसल्लह जत्थों के तहत हमला आवर होना चाहते हैं, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी भी मज़ीद छापे जारी हैं, हमें मज़ीद भी इतलात हैं कि लाहौर में कहाँ कहाँ पे असला मौजूद है
और ये किस तरीके से इस्लामाबाद असले को पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं वालिदैन से भी कहूँगा कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उनको ये जो रियासत के ख़िलाफ़ एक एजेंडा है इसका हिस्सा ना बनने दें, और उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। ये लोग लोगों के बच्चों को इस्तेमाल करके तो खून बहाना चाहते हैं, ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ एजेंडा है, इसका हिस्सा हरगिज़ मत बने। और कुछ लोग इनकी गिरफ्तारी खुद दे रहे हैं, आके वो राब्ते कर रहे हैं पुलिस से कि जी हमारी फ़ोटो अच्छी बनवाएं, हमने खान साहब को भेजनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह ना करें। महमूद रशीद साहब, आप सीनियर आदमी हैं, आपने कल जो गिरफ्तारी दी वो मुनासिब तरीका नहीं था। पहले आपने कहा मैं स्टोर में छुपा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास एक स्टोर है, मैं नीचे बैठा रहा कई घंटे। उसके बाद आपने कल फ़ोन करके SHO को कहा जी मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं अब स्टोर से निकलना चाहता हूँ। तो ये ना करें। देखिए, एक तरफ आपके लोगों के घरों से असला बरामद हो रहा है, दूसरी तरफ आप इस तरह के फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। हमें उमूर रियासत चलाने दें। आपने अपनी करप्शन के ज़रिए, आपने अपनी बदउनवानी के ज़रिए इस मुल्क में इंतशार फैलाया है, इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पर खड़ा किया है। हम अब इसको ठीक डगर पर ले जाना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ और लोगों के जो जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ आपकी कार्रवाइयाँ हैं, उनसे इंशाल्लाह आनी हाथों से निपटा जाएगा। और आज मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी कंट्रोल रूम के ज़रिए कि कहाँ कहाँ से इनके जत्थे आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर इन्होंने बदअमनी की कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया। ये ना सब क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा? देखिए, बात यह है कि कल पंजाब हुकूमत की एक बहुत सीनियर अफसरान की टीम ने रात गए अटक का एक दौरा किया है। उसमें जो अटक के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उन पर लगाई गई रुकावटों को देखा है। वहाँ पर जो नफरी है उसको हिदायत जारी की हैं कि हमने इस लश्कर से निमटना है, मगर पुरअमन तरीके से, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, ये हमारा मकसद नहीं है। और इमरान खान साहब इस्लामाबाद तो मेरा ख्याल है शायद ना पहुँच सकें, जितनी भी वो तैयारी करके आ जाएं, मेरा ख्याल है कि वो अटक पुल नहीं टाप सकेंगे। बाकी सरकारी हेलीकॉप्टर का जो इस्तेमाल है उस पर भी हमारी हिकमत अमली है, तो वक्त आने पर उस पर बिल्कुल आपको बताएंगे। मगर ये मेरा नहीं ख्याल कि आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे। एक इधर से ले लें फिर इधर। देखिए, उस वक्त तो लॉन्ग मार्च के दौरान पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की गईं। इस लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले ही एक पुलिस वाले को शहीद किया गया है। दोनों बाप बेटा जिन्होंने फायरिंग की वो गिरफ़्तार हैं और इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और मसला ये है कि ये सारे करता धरता जो इसके नामवर हवारी हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कस्टडी और हिसार के अंदर फिर रहे हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। आप आएँ, पंजाब में आपका वेलकम करेंगे। आप स्टोर में छुपना चाहते हैं, आप फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं, वो दोनों ऑप्शन, दोनों पैकेज मौजूद हैं। और इधर भी आएँ, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, ज़रूर करें। मगर ये बात बड़ी नामुनासिब है कि आप वहाँ जाके छुप जाएँ। देखिए, कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा और किसी को भी कानून की किसी शिक की खिलाफ वर्जी करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, सख्ती से निपटेंगे। जी भाई, आप ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से का ये मास्टरमाइंड है बनी लॉन्ग मार्च का, तो क्या जब वो पंजाब में दाखिल होने की कोशिश करेगा या इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा? और क्या हुकूमत अपनी रेट कायम करेगी या 2014 की तरह रहती रहेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे। इसका फ़ैसला तब किया जाएगा जब वो मरहला आएगा। मगर हमने इंतज़ामात किए हैं, हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद तो दाखिल नहीं होने देंगे। ये पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है। ये कल जो हमला गुजरांवाला में किया गया है, अगर आप ये भी मैं तस्वीर आपको भेजता हूँ या आप अगर चला सकें,
खुशकिस्मती से बिलाल साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। वो रात गए, जब पहुँचे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मामला हुआ है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। हमारी ना किसी से दुश्मनी है, ना हमारे कभी किसी से कोई ऐसे मामलात रहे हैं। और वहाँ पे गुजरांवाला में ये कल्चर ज़रूर है, मगर बिलाल साहब को भी मैंने ये ताकीद की है कि वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम करें। और वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा अवाम के साथ भी एक रब्ता है, और लोगों के साथ हमारी बड़ी एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। हमारे मुखालफीन, जिसमें नासिर चीमा साहब हमारे मुखालिफ हैं, उन पे पुराने केसेस मौजूद हैं। जो नन्नू गुराया मर्डर केस था, ये उस केस में भी मुलव्वस थे। जिन लोगों ने थोड़ी क्राइम रिपोर्टिंग की उनको याद होगा कि मलेशिया के एक जजीरे से नन्नू गुराया पकड़ा गया था। तो ये चीमा साहब का नाम उसने लिया था, और उसकी स्टेटमेंट आज भी गुजरांवाला के एक थाने में मौजूद है। तो मुझे अब बड़े सिक्योरिटी खदशात हैं बिलाल साहब के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों ने भी किया, ये बड़ी बुज़दिलाना कोशिश है। हम बिल्कुल इससे घबराएंगे नहीं, और बिल्कुल हमारे इससे हौसले पस्त नहीं होंगे। ये जिसने भी किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ मैं बोलता रहूँगा, मैं जो बातें करता हूँ वो करता रहूँगा। आपने कल मेरे भाई को निशाना बनाया, ये हमारा वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये दिखा दीजिए, ये रात गए, इसको जूम करें, ये 5 से 6 फायर किए गए थे, और ये सीधा बिल्डिंग पर किए गए हैं। इसको जूम कर दें, ये ऊपर करें, आगे चले, आगे चले। ये वहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलियों के शेल भी मौजूद हैं। आगे चले, ये अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि ये फायर किया गया है। तो ये मुझे सुबह उन्होंने इसकी इतला दी, तो मैं दोबारा ये रीट्रेट कर दूं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप फायरिंग करवाएं, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं इस मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं हूं। और मैंने अपने भाई को कहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें और आमदोरफ्त का ख्याल करें, मगर इस ऐसी हरकतों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम मज़ीद तक़वियत के साथ इनके उछे हथकंडों का मुकाबला करेंगे। देखिए, इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में छापे जारी हैं। कुछ हमें इतलात हैं कि डिफेंस फेज़ 6 के फार्म हाउस पे कुछ लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी एक टीम रवाना है, और बाकी मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जो है वो छापे इस वक्त मारे जा रहे हैं। देखिए, ये बजाज न्याजी और ज़ुबैर न्याजी फ़रार हो चुके हैं मौके से। उनकी गिरफ़्तारी के लिए इस वक्त कोशिश की जा रही है। ये तफ्तीश में सामने आएगा कि इतना जदीद असला कहाँ से आया और इतनी तादाद में कहाँ से आया। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, और हमें बड़ी तशवीश है इस बात पे। तो ये लोगों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इंशाल्लाह पूरे इक़दाम कर रहे हैं, और जल्द ज़ुबैर न्याजी को और बजाज न्याजी को गिरफ़्तार कर दिया जाएगा। जी आते वापस ज़रा। शहीद कांस्टेबल की जो FIR दर्ज की गई है वो बड़ी कमज़ोर सी इस हवाले से लगती है कि जिसमें 788 जरूर लगी है कि उसमें ना तो कुछ छापे का जिक्र है कि ये जो क्रैकडाउन चल रहा था PTI के खिलाफ उसका जिक्र नहीं है, किराएदारी एक्ट का जिक्र कर दिया, सीधा सीधा वो वाक़या बयान कर दिया गया। अगर इस तरह से क्रैकडाउन जारी था तो उसमें वो जिक्र करते, PTI का जिक्र करते कि इस तरह से क्रैकडाउन था, उसके दौरान ये हुआ वो हुआ। ये तो बड़ी कमज़ोर सी FIR लगी है नहीं माहिरीन के मुताबिक। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोगों पे MPO लगाया गया है, जो नुक्से अमन का ऑर्डिनेंस है, जिसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस लगाया गया है, और इनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, तो वो ज़रूर एक आधी FIR हुई थी, मगर तमाम गिरफ्तारियां जो हैं वो MPO के तहत हो रही हैं। देखिए, जो शहीद कांस्टेबल वाली FIR है, उसमें MPO के तहत इनका नाम मौजूद था उस फहरिस्त में, मगर वो एक FIR भी दी गई, और वो देखिए अभी घर में दाखिल नहीं हुआ था तो उन्होंने ऊपर से फायर कर दिया। तो इसके कानूनी पहलू तमाम देखे जा रहे हैं। जी ताज़ा मेरा सवाल आपसे ये है कि जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन का अदल-बदल तो चलता रहता है, साथ
अपोजिशन में और ये सब कुछ आपके साथ होने का आप क्या क्या रद्द अमल होगा? देखिए, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला हैं, अपोजिशन में थे, उनकी बेटी 9 महीने की थी तो उनको जेल भेज दिया गया एक ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने किया नहीं था। 22 माह जेल काटी, बच्ची से जुदाई बर्दाश्त की। ऐसे ऐसे लोग हैं। आहा चीमा है, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने लाहौर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। उसका एक बेटा 5 साल का था, एक 3 साल का था। 3 साल के लिए अंदर फेंक दिया। जिसको दिल करते थे फेंक देते थे और कहते थे ज़मीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो, इनको तंग करो, तशद्दुद करो। तो हम इस तरह के लोग नहीं हैं। मियाँ नवाज शरीफ के सामने मरीम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक मकसद था कि उनके वालिद को एक तकलीफ पहुंचाई जाए कि आपकी बेटी आपके सामने गिरफ्तार हो रही है। तो हमने तो अपोजिशन में बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं, मगर कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अच्छा अता भाई, ये बताएं कि आपने जो अभी कांस्टेबल का जो जिक्र किया अभी शरीफ, वो कल का जो बयान है स्पीकर पंजाब असेंबली का, उस हवाले से रियासत हरकत में आएगी। और दूसरा ये कि जो FIR में अभी वसीम भाई ने जिक्र किया, उसकी ज़िम्मी में कम अज़ कम शहीद का लफ्ज़ तो दर्ज करवाएं, क्योंकि जाम हक लिखा हुआ है FIR। देखिए, मैं कल जब वज़ीर आला ने उनके शहीद के बेटे का माथा चूमा, उनके भाइयों से ताज़ियत की, तो उनके घर जाने का भी इरादा रखते हैं। और शोहदा पैकेज के हवाले से मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने ये फ़ैसला किया है और कल ही हिदायत कर दी थी कि कमाल अहमद को शोहदा पैकेज के तहत जो भी उसके अंदर चीज़ें दर्ज हैं वो फराहम की जाएंगी और उनकी ख़ानदान का, उनकी फ़ैमिली का पूरा ख्याल रखा जाएगा और हर हवाले से उनकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। शोहदा पैकेज में इंशाल्लाह इजाफा ही होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। आखिरी सवाल। डॉक्टर साहब, अभी इतलात मिल रही है कि डॉक्टर यासीन राशिद एक रैली लेने आ रही थी तो उनका पुलिस के साथ तसादुम हुआ है और उसमें पुलिस के एहलकार जो है उनकी जख्मी होने की इतलात मिल रही है। तो आया कि आप बत्ती चौक क्रॉस करने देंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट साहब के कारकुनान को, या वहीं रोक कर? देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग खातून है। किसी खातून की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, मैं बिल्कुल आपको वाजे कर दूँ। किसी खातून की, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। तो बत्ती चौक तो हम क्रॉस नहीं करने देंगे और ख़वातीन के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाजे है, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। तासब, ये हमने काफ़ी इस तरह के छापे और असला बरामदगी के केसेस देखे हैं और दिलचस्प बात ये होती है छापा जो है क्या हो जाता है, लेकिन मुलजमान जो होते हैं मरकजी वो उसमें फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। आपने समझते कि यहाँ पर आपका एक इंटेलिजेंस फेलियर है पुलिस का भी, क्योंकि उनका एक पूरा एक निज़ाम है इंटेलिजेंस का, तो इतना बड़ा असले की इतला हो और मुलजम जो है वो फरार है। देखिए, इतलात मौजूद। जी प्लीज़। DIG साहब कह रहे थे कि जो मोटरवे के जरिए आ रही थी गाड़ियाँ इनकी दो, जी, मोटरवे तो पूरे पाकिस्तान की बंद हुई हुई है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये घर पहुंची हैं तो फिर हमने छापा मारा है तो गाड़ी से और घर से बरामद किया है। इनको मोटरवे नाके तोड़ के वो पुलिस के आए हैं वहाँ पर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, हमारी अपनी भी इतलात थी, उसके तहत ही छापे मारे गए हैं। और ये असला बरामद करना, मैं समझता हूँ लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने ये इतना बड़ा ऑपरेशन करके लोगों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। बाकी जो लोकेशंस हमारे पास आ रही हैं, जो लोग नाकों पे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो नाके से फ़रार होने वाला मामला, ये 2 डालों पर आए, तेज़ी से उन्होंने डाले भगाए, उनका भी ताक़ुब किया जा रहा है। किसी ऐसे शख्स